हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट बाय एयर। चुड़ैल को कॉम्प्लेक्स दे देने वाली इस हंसी से डरना मत, क्योंकि ये हर लड़की की कहानी है। बस लोग डरे नहीं, इसीलिए वो सिर्फ प्राइवेट में वैसे और पब्लिक में ऐसे हंसती है। पर भीड़ भाड़ वाली लड़कियों की हंसी को ही नहीं, हर डेली थिंग को इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, खाना। आपने हमेशा इन्हें ऐसे ही खाते हुए देखा या इमेजिन किया होगा, लेकिन जब ये दुनिया की भीड़ से अलग अकेले में होती हैं, तो मंदिर वाले लंगर के लिए 4 दिन से भूखे सोने वाले की तरह खाना ठूंसती हैं। प्लेट में लगी झूठन तक ये बचने नहीं देती। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। दिन में सबको बॉलीवुड की हीरोइन लगने वाली ये लड़कियां रात को अकेले में जो करती हैं, वो जानकर आपके हैरानी से पसीने ही छूट जाएंगे। किंतु ये जानकर भी अगर आपका दिल हैरान होने को बेकरार है, तो फिर किसका इंतजार है? लेट्स स्टार्ट हमारा आज का वीडियो। नंबर 1, और सेल्फी लेने दो। सेल्फी मैंने ले लिया। इस गाने को भले लड़के क्रिंज बोले या लड़कियां, पर ये गाना समाज के एक स्वर्ग की हकीकत है। यस, द महिला वर्ग। क्योंकि इस वर्ग में फॉल होने वाली प्रजाति के दिमाग की वायरिंग ही कुछ इस तरह से की गई है कि जब तक ये लोग अकेले में एक सेल्फी के नाम पर सेल्फी वाला फोटोशूट ना कर लें, इनके दिल को तसल्ली नहीं आती। ना, बिल्कुल नहीं। जिसका परिणाम होता है ये। लेकिन वहीं गलती से इन्हें पब्लिक में सेल्फी लेनी पड़ जाए, तो ये कुछ इस तरह सेल्फी लेती हैं और फिर कुछ इस तरह वहाँ से भागती हैं, जैसे इनके पीछे पड़ोस के शर्मा जी के टॉपर बेटे का कुत्ता पड़ा हो। नंबर 2, जंगली डांस। दिस इज द लड़की डांस। नहीं, कोई मजाक नहीं है, बल्कि लड़कियों की असलियत है। आप लड़कियों की सीधी सादी शक्ल पर मत जाना। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। ये उनका पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल किया जाने वाला मंत्र है। इसीलिए तो लड़कियां कोई भी फैमिली फंक्शन हो या कोई पार्टी, सबके सामने बस ऐसे नाचते हुए दिखाई देंगी। लेकिन बॉस, इनकी सिर्फ शक्ल ही बोली है। अकेले में गाना बजते ही इनके अंदर के जानवर बाहर निकल आता है और फिर रेस्ट इज जंगली डांस में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। फिर कहाँ सूरत, कहाँ बाल और कहाँ हंसी, उसका इन्हें खुद को अंदाजा नहीं होता। नंबर 3, ब्यूटी ड्यूटी। पहले लड़कियों की नेचुरल ब्यूटी देखकर लोग तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निरमा गाते थे। पर अब साबुन की जगह मेकअप ने ले ली है और लड़कियां कहीं भी मेकअप करने से शर्माती नहीं है। उल्टा अगर आप इन्हें मेकअप करते देख लोगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी मेकअप कमर्शियल को देख रहे हो, जैसे ये देखो। लेकिन आप करते हैं अंदर की बात। जब ये लड़कियां अकेले होती हैं, तब ये खुद को कुछ इस तरह संवारती हैं, मतलब मुंह बाके, नाक के ओल फैला के, फुल चौड़े में ये मेकअप लगाती हैं, जिससे अगर कोई लाइव देख ले तो पक्का उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, है ना। नंबर 4, फोन पे गालियों की रासलीला। कभी लड़कियों को रास्ते पर चलते देखा है? ओए होए होए, क्या वो उनकी चाल ढाल, क्या उनकी वो आंखें, और क्या ही उनकी आंखों पर मजनू होने वाले जवान लड़के। उस वक्त तो सच में ऐसा लगता है कि आंखों से तीर मारने की शक्ति तो बस उनके ही पास है। पर असलियत तुम क्या ही जानो रमेश बाबू। एक तरफ ये आंखों से गोलियां मार रही होती हैं, तो दूसरी तरफ मुंह से गालियां। ये देखो। अबे खचरे छपरे, अबे वो बहन की टके। मतलब फोन पे इनकी जबान कौन ही पकड़े, ये जबान के साथ इंसान को ही पकड़ के उल्टा नचा देंगी। लेकिन इनका ये रूप सिर्फ अकेले में ही प्रकट होता है, क्योंकि पब्लिक में ये ऐसे सभ्य बनती हैं जैसे इन्हें गाली का जी भी नहीं आता। अबे ओ चूत। देख रहे हो इनके रूप स्वरूप, कमाल ही है। नंबर 5, ब्रेकअप सॉन्ग। आफ्टर एवरी ब्रेकअप गर्ल्स बी लाइक, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये स्कैम बस पब्लिक प्लेस के लिए है। पब्लिक में कोई इनसे पूछ ले कि ब्रेकअप के बाद इनका क्या हाल चाल है, So how do you feel after your breakup? It's fine. तो लड़कियां भी लाइक बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। I mean, पब्लिक में वो ऐसे दिखाने का ट्राई करती हैं कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कितनी स्ट्रांग है। पर अकेले में आंसुओं की धार लगाने में करण अर्जुन की माँ को पीछे छोड़ देती हैं। देख लो, असलियत में लड़कियां ऐसे फूट फूट के रोती हैं। और ये कार्यक्रम सिर्फ 1-2 हफ्ते नहीं, बल्कि एकता कपूर के सीरियल की तरह कभी कभी साल भर चलता रहता है। नंबर 6, लिफ्ट में उड़ा गर्दा। ये है आम जिंदगी, जो लड़कियां तब तक जीती हैं जब तक इन लड़कियों के साथ लिफ्ट में कोई दूसरा इंसान मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दूसरा इंसान गायब होता है, इनके अंदर पता नहीं कौन सी प्रेतात्मा आ जाती है। ये लिफ्ट में डांस का गर्दा उड़ाने से लेकर बच्चों जैसी हरकतें कुछ भी करने से बाज नहीं आती। और फैक्ट भाई ये शर्त लगाकर कह सकता है कि ये लड़कियां खुद भी नहीं जानती होंगी कि आखिर वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करती ही क्यों हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 7, डिटेक्टिव विदाउट अ डिग्री। लड़कियों को डिटेक्टिव होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया जानती भी है और मानती भी। लेकिन बीड़ू, अपनी डिटेक्टिव गर्ल या स्टॉकिंग स्किल्स लड़कियां सिर्फ अपने पतियों को लाइन पे लाने के लिए नहीं झाड़ती, बल्कि ये लड़कों को पति बनाने में भी इसका पूरा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये अपने इस यूनिवर्सल टैलेंट को पता किसी को नहीं लगने देती, कभी कभी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं।
नहीं, पर इनकी असलियत क्या है ये आप ये देखकर समझ जाएंगे। बोले तो लड़के की जन्म कुंडली से लेकर उसके कुत्ते, उसके लाइक से लेकर उसके पोस्टेड फोटोज तक सबका पता तो इन्हें ही होता है। गॉड प्रॉमिस, इतना तो लड़के की माँ को भी नहीं पता होगा। नंबर 8, एक होते हैं आम लोग, दूसरे लेजेंड लोग और तीसरे होते हैं अल्ट्रा लेजेंड लोग। आपको क्या लगता है इन तीनों में से आपकी वाली किस कैटेगरी में फॉल करती है? पहले, दूसरे या तीसरे? वेल, पहले या दूसरे? राइट, बिल्कुल रॉन्ग। क्योंकि आपके सामने भले मुस्कान की चमक बिखेरते हुए आपकी एंजल प्रिया एक्शन की जगह से काम चलाती होगी, पर कभी उसे अकेले छोड़ के देखो, उसके अंदर का अल्ट्रा लेजेंड दिख जाएगा। इसलिए फैक्ट भाई हमेशा अपने साथ सैनिटाइजर स्प्रे लेकर ही घूमता है। नंबर 9, जय हो महिला मंडल। इंडिया में महिला मंडली को देवी की तरह पूजें या ना पूजें, पर भारत की बेटियों को देवी का रूप जरूर माना जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि आदिकाल में इन देवियों के मुख से अमृत जैसी वाणी निकलती थी। फिर भले इनके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी ही क्यों ना पनप रहा हो, इनके मुंह से आपको एक अपशब्द तक सुनने को नहीं मिलते थे। पर आज की नारी, इसकी तो बात ही निराली है। पब्लिक में भले ही गुस्से में बनती अबला नारी है, दिखने में कितने आराम से ये चिल्ला रही है, लेकिन गलती से इसे अकेले में मत मिलना, क्योंकि आज की नारी मर्दों से भी भारी है। देखो क्या ही गाली पे गाली सुनाई जा रही है। नंबर 10, राम या भूत। देख रहे हो, लड़की से खाना गिरा, उसने उसे शराफत से उठाया और उस नीचे गिरे खाने को कचरे के डिब्बे में पहुंचा दिया। और ये इसलिए ताकि उसके साथ पब्लिक में खड़े लोग उसे स्टोन एज से आई हुई कोई सन की औरत ना समझे, जिसे मैनस नाम की चिड़िया से कोई लेना देना नहीं है। पर फैक्ट भाई खुलासा करेगा कि सिर्फ ये लड़की नहीं, पूरी दुनिया की औरतें अकेले में गिरे हुए खाने के साथ क्या करती हैं। ये खाना गिरा, उसे उठाया और कचरे के डब्बे की जगह खाने को मुंह में डाल लिया। इस सुकुमारी ने तो नीचे गिरे खाने के साथ राम या भूत वाला खेल भी नहीं खेला, खाना उठाया और डायरेक्ट खाना पेट में गेला। नंबर 11, जरा तहजीब से। आई बेट आपने हमेशा ही लड़कियों को पब्लिक में ऐसे ही बैठते देखा होगा, पर ये अकेले में कैसे बैठती हैं वो आपको ये छोटी बच्ची दिखाएगी, जिसे देखकर आप ये बोल सकते हो, पर यही क्यों दूसरी लड़कियां आपको अकेले में ऐसे और ना जाने कैसे कैसे पोज में बैठी हुई दिख सकती हैं। लेकिन इसके लिए मैं इन्हें जज नहीं करूंगा, क्योंकि सीधे सोफे पे सीधा बैठने में मजा कहाँ। मजा तो तभी आता है जब आप सोफे के एक आर्मरेस्ट को अपना हेडरेस्ट कम पिलो बनाते हो और दूसरे को अपने फुटरेस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। नंबर 12, मैं हीरोइन हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ बोला ना तो फिल्म इंडस्ट्री झूठ को भी सच मान लेती है। बस यही एक डायलॉग तो मोटिवेशन है लड़कियों का। रास्ते पर लोगों के बीच ये लड़कियां ऐसे बल खाती हुई चलती हैं कि मॉडल क्या बॉलीवुड की हीरोइन को टक्कर दे दें। पर रात के अंधेरे में अपने कमरे में ये क्या करती हैं पता है? वेल, अपनी इमेजिनेशन के पंखों को घुमाने की बजाय ये देखो, ये अपने साइज से 4 गुना बड़ा टी शर्ट, ओवर साइज शॉर्ट्स, आंखों में काजल और चुड़ैल से बिखरे बालों के साथ बेड पर बंदर की तरह घूमती फिरती हैं। ऐसे नाच नाच के कौन सोता है? और सोने से याद आया, इन लड़कियों को आप बाहर देख लो तो ये पब्लिक में लड़कों से ऐसे छुप छुप के जमाई लेती हैं, पर अकेले में कुछ ऐसा होता है। इनकी ये जमाई सुनकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई बेचारा भूत इनके अंदर से खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है? हाँ, वेल, मेहरबान कितरदान, ये थे लड़कियों के वो राज जो वो दुनिया से छुपा के रखती हैं, और जब तक ये ना चाहें आप इनके इन राजों से पर्दा नहीं उठा सकते। पर अगर इसके बावजूद आपके पास इनकी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हरकत का कोई कच्चा चिट्ठा हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। हमेशा की तरह आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर अभी अभी दर्शन देने वालों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।